कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, ना ही मुझे तारीफ सुनने का लालच है। अब देखना मैं क्या करता हूँ। दुष्ट तोता और नीली परी। ब्लूलैंड जंगल में मिनकी नाम की एक मैना रहती थी। एक बार मिनकी ने 2 अंडे दिए और उनकी देखभाल में लग गई। उसके पेड़ के ठीक सामने टीनू चिड़िया भी अपनी छोटी सी बच्ची के साथ रहा करती थी। अरे मिनकी बहन, मैं जरा तालाब से पानी पीकर आ रही हूँ, तब तक तुम मेरी बच्ची का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, आप बेफिक्र होकर जाओ। टीनू चिड़िया को गए हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि तभी एक शिकारी वहाँ आ पहुँचा। अरे वाह, आज तो मुझे इस टीनू के बच्चे को चुराने का मौका मिल गया। इसको पकड़कर बाजार में अच्छे दामों में बेचूंगा। दुष्ट शिकारी, दूर रह उससे। मिनकी जल्दी से उड़कर टीनू के बच्चे के पास पहुंची और शिकारी के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। दुष्ट शिकारी, मेरे होते हुए तुम इसको कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से चले जाओ। तू कौन से खेत की मूली है? मैं तुझे भी पिंजरे में करके ले जाऊंगा। ये कहकर शिकारी मिनकी की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी एक रोशनी आई जिससे शिकारी के बालों में आग लग गई। अरे बाप रे! शिकारी अपने बालों को सहलाते हुए वहाँ से भाग निकला। मिनकी ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक परी खड़ी है। शुक्रिया नीली परी, अगर तुम नहीं आती तो वो शिकारी हम दोनों को पकड़कर ले जाता। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने तुमको मुसीबत में देखा, इसलिए तुमको बचाने चली आई। लेकिन तुमने इस बच्ची को बचाने के लिए जो हिम्मत वाला काम किया है, उससे खुश होकर मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। जो आपकी मर्जी हो नीली परी। वो अंडे तुम्हारे ही है ना? ये कहकर नीली परी ने उन अंडों पर अपनी छड़ी से जादू किया और बोली, इन अंडों से जो बच्चे निकलेंगे उनमें से एक के अंदर किसी भी चीज को गायब करने की शक्ति होगी और दूसरे के अंदर पानी फेंकने की शक्ति होगी। इन दोनों को अपने ही तरह दयालु और सबकी मदद करना सिखाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीली परी। नीली परी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद उन अंडों से 2 बच्चे निकले। अरे मेरे प्यारे बच्चे। मिनकी ने एक तोते का नाम चिंकू और दूसरे का नाम मोंटू रखा। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए और उड़ना सीख गए। एक शाम चिंकू हवा में सैर कर रहा था, तभी उसको एक सेब नजर आया जिसे एक गिलहरी खा रही थी। अरे ओ गिलहरी, तुम जल्दी से इस सेब को छोड़ दो, इसे अब मैं खाऊंगा। मैं भला इसे क्यों छोड़ूंगी? अच्छा, तो ये लो। चिंकू की चोंच चमकने लगी और उसने जैसे ही सेब पर चोंच मारी, वो सेब गायब हो गया। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने मुझे उसे देने से मना कर दिया था ना, इसलिए मैंने उसे गायब कर दिया। ये कहकर चिंकू वहाँ से चला गया और गिलहरी बेचारी रोती रह गई। एक शाम छोटू हिरन जंगल में टहल रहा था, तभी एक पेड़ उस पर गिर गया। अरे मुझे कोई बचाओ! उसकी आवाज सुनकर बघीरा, जिराफ, ज़ेब्रा और सियार सभी वहाँ पहुँच गए, लेकिन पेड़ हटाने में सभी नाकाम रहे। ये पेड़ तो बहुत भारी है, तुमको बचाना बहुत मुश्किल है दोस्त। इसे हटाओ वरना मैं मर जाऊंगा। तभी मोंटू वहाँ पहुँच गया और उसने अपनी चोंच के जादू से ढेर सारा पानी निकाला। पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसकी वजह से हिरन के नीचे की जमीनी मिट्टी गीली होकर खिसक गई और हिरन भी सरककर पेड़ के नीचे से निकल आया। इसी बीच चिंकू भी वहाँ पहुँच गया था। अरे वाह मंटू बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। एक ये है जो सबकी इतनी मदद करता है, और दूसरा ये चिंकू जो बस अपनी चोंच के जरिए चीजें गायब करके पक्षियों और जानवरों को परेशान करता रहता है। चिंकू, तुम्हारे पास जो शक्ति है वो दूसरों की मदद करने के लिए है, उन पर रौब दिखाने के लिए नहीं। अपने भाई मोंटू की तरह बनो, इसकी सब तारीफ करते हैं और तुमने तो मेरा सर नीचे झुकवा रखा है। चिंकू को समझाने के लिए जो बात उसकी माँ कह रही थी, उसने उसको उल्टी तरह से लिया और उसका गुस्सा परवान चढ़ गया। वो तेजी से वहाँ से उड़ चला। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, ना ही मुझे तारीफ सुनने का लालच है।
अब देखना मैं क्या करता हूँ। चिंकू ने अपनी चोंच चमकाई और उसके बाद उसने जंगल के सभी पेड़ों पर चोंच मारना शुरू कर दिया। वो जिस भी पेड़ पर चोंच मारता वो गायब हो जाता। कोई रोको इसे, चिंकू जंगल को खत्म कर रहा है। चिंकू, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। कुछ ही देर में आधा जंगल पूरी तरह मैदान बन गया और जमीन बंजर हो गई। ये देख सभी जानवर और पक्षी मुसीबत में आ गए। चिंकू बेटा, ये तुमने क्या किया? जंगल को उजड़ता देखकर सभी की आंखों में आंसू थे। तभी शिकारी वहां आ पहुंचा। अरे ये क्या, आधा जंगल खत्म हो गया? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं शहर से अधिकारी बाबू को लेकर आऊंगा। वो यहाँ अपना फार्म हाउस बनाएंगे जिसकी रखवाली मैं करूंगा और रोजाना जंगल के जानवरों को पकड़कर शहर में बेचने का काम भी अच्छे से किया करूंगा। मिंकी, अब इस जंगल में हम नहीं रह सकते। तुम्हारे बेटे ने इसको बुरी तरह खत्म कर दिया और शिकारी भी यहाँ बसने वाला है। चिंकू बेटा, तुमने अपनी क्रूरता से कितने पंछी और जानवरों को बेघर किया है। जब तक तुम जिंदा रहोगे इन सब की बद्दुआ तुमको लगती रहेगी, देख लेना। चिंकू अभी कुछ सोच ही रहा था कि तभी शिकारी भी अपने साथ एक आदमी को लेकर वहाँ पहुँच गया। उड़ी बाबा, ये जंगल तो मैदान बन गया। अब हम इसकी अच्छे से सफाई करवाकर इस पर अपना फार्म हाउस बनाएगा। हाँ, और उसके अंदर मैं रहूंगा। हाँ हाँ, तुम ही रहना। जब भी कोई पिकनिक मनाने यहाँ आएगा तो हमारे फार्म हाउस में रुका करेगा। उससे हम खूब पैसा कमाएंगे। तभी चिंकू उनके सामने पहुंचा। तुम लोग इस जंगल में कोई फार्म हाउस नहीं बनाओगे, अभी तुमको मजा चखाता हूँ। चिंकू ने अपनी चोंच उनकी गाड़ी पर जैसे ही मारी वो गायब हो गई। उड़ी बाबा, इस तोते ने हमारी जीप कैसे गायब कर दी? अगर यहाँ रुके तो तुमको भी गायब कर दूंगा। तुम हमको यहाँ पर अमीर बनाने लाया था या गायब करवाने? तुम दोनों ऐसे नहीं मानने वाले, रुको। ये सुनकर वो दोनों बहुत तेजी के साथ वहाँ से भाग निकले। उड़ी बाबा, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएगा। मैं भी नहीं आऊंगा। ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से भाग निकले। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। किसी की तारीफ से जलने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। ये आपने मुझे समझा दिया। अब कोई फायदा नहीं चिंकू, अब सब खत्म हो जाएगा। माँ, मैंने जंगल के इतने हिस्से को नष्ट किया है, इसको फिर से हरा भरा भी मैं ही करूँगा। तभी नीली परी वहाँ प्रकट हो गई। अरे ये सब क्या है? चिंकू ने अपनी क्रूरता के बारे में नीली परी को सब कुछ बता दिया। तुमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है चिंकू। मुझसे गलती हो गई। मैंने उस शिकारी को भगाकर उसे आधा तो सुधार दिया है, आधा अब सुधार दूंगा। पर अगर तुमको गलती का एहसास है तो मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देती हूँ। ये कहकर परी ने छड़ी घुमाई और जंगल का पूरा हिस्सा जो मैदान बन चुका था वो हरा भरा हो गया। सभी जानवर ये देखकर खुशी में झूम उठे। अरे वाह, ये है। अब मैं चलती हूँ, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चिंकू। शुक्रिया नीली परी। ये सुनकर परी वहाँ से चली गई। उस दिन से चिंकू ने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया और जंगल का रक्षक बन गया। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है चोर। अब हम तुमको शेर खान के पास लेकर जाएंगे और कड़ी सजा दिलवाएंगे। एक जंगल में तीनों चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। इस जंगल में एक काली गुफा थी जिसके अंदर सिर्फ लाल चिड़िया ही जा सकती थीं और पूरे जंगल में तीनों ही लाल रंग की चिड़िया थी। बच्चों, मैं कल सुबह के लिए हम सबका फेवरेट ब्लू एप्पल लेने जा रही हूँ। तीनों मिलकर खूब मजे से खाएंगे। अरे वाह, ब्लू एप्पल! मम्मी, वो तो सिर्फ काली गुफा के अंदर ही मिलता है ना, मजा आ जाएगा। दोनों बहुत खुश हो गए। तभी उनके पास कालू बाज आया। अरे कालू बाज, तुम यहाँ? हाँ टीनू चिड़िया, मैं यहाँ से गुजर रहा था, देखा कि तुम ब्लू एप्पल के बारे में बात कर रही हो तो नीचे आ गया। थोड़ा सा एप्पल मुझे भी खाने को दे दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं दे दूंगी। तुम बहुत प्यारी हो। वैसे कब जा रही हो काली गुफा? मैं बस निकल ही रही हूँ,
एक ब्लू एप्पल वहाँ से लेकर आऊंगी। उसके बाद उसको एक रात के लिए चांद की रोशनी में रखना पड़ेगा, फिर सुबह सूरज निकलने तक हो जाएगा खाने लायक। ठीक है, मैं सुबह सुबह खाने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू बाज वहाँ से चला गया। माँ, आप एक बार में ही एक एप्पल ला सकती हैं ना, तो उसमें से हम कालू बाज को कैसे दे पाएंगे? अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। कालू भैया टाइम आने पर हमारे कितने काम आते हैं। थोड़ा सा उनको भी दे दूंगी तो हम में से कोई भूखा नहीं मरने वाला। ये बात गोल्डी बाज ने सुन ली और वो फौरन नीचे आ गया। मैंने सुना है तुम कालू बाज को एप्पल खिलाने वाली हो। हाँ, खिलाऊंगी। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। जब उसको दे रही हो तो आधा एप्पल मुझे भी दे देना। एप्पल के 4 हिस्से होने वाले हैं, उसमें से हम तीनों और कालू भैया खाने वाले हैं। तुम अगली बार ले लेना। देख लूंगा तुमको। भगवान करे कि एप्पल ही चोरी हो जाए। ऐसा कहकर गोल्डी बाज वहाँ से उड़ गया। तीनों ने उसको इग्नोर करके बच्चों से कहा, चलो बच्चों, मैं काली गुफा जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। जल्दी आना मम्मी। तीनों चिड़िया चली गई और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद अपने पंजों में ब्लू एप्पल दबाए वापस आ गई। ये है ब्लू एप्पल, मजा आ जाएगा। तीनों ने ब्लू एप्पल जमीन पर चांद की रोशनी में रख दिया और तीनों खुश होते हुए अपने घोंसले में जाकर सो गए। सुबह जब मुर्गे ने बांग दी तो तीनों की आंख खुल गई। मम्मी, सुबह हो गई, चलो अब ब्लू एप्पल पक गया होगा। हाँ चलो बच्चों। तीनों अपने घोंसले से पेड़ के नीचे आए। उन्होंने देखा कि ब्लू एप्पल अपनी जगह से गायब है। अरे, ये कैसे हुआ? ब्लू एप्पल तो यहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पर कालू बाज भी आ गया। अरे टीनू, लाओ लाओ, कहाँ है ब्लू एप्पल? जरा खिलाओ यार। तीनों ने दुखी भाव से कालू को सारी कहानी कह सुनाई। ये जरूर उस गोल्डी ने ही किया होगा। मैं अभी उसको लेकर आता हूँ। ये कहकर कालू बाज उड़ चला और थोड़ी देर बाद गोल्डी और उसकी पत्नी वहाँ आ पहुँचे। तीनों चिड़िया, माना कि कल तुमसे मैंने एप्पल मांगा था और तुम्हारे ना देने पर मुझे बुरा भी लगा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ही उसको चुराया है। अगर ये मेरे घर चोरी किया खाना लाते तो मैं इनको लात घूंसे से अच्छी मरम्मत करती, लेकिन ऐसा नहीं है टीनू। हम लोगों ने तो रात को जो घर में था वही खाया था। तो फिर मेरा एप्पल किसने चोरी किया? ए जी सुनो, अब हमको मिलकर टीनू की मदद करनी होगी। काली गुफा के अंदर सिर्फ टीनू ही जा सकती है, इसलिए ऐसा करते हैं, टीनू चिड़िया के साथ चलते हैं। ये बाहर तक ब्लू एप्पल लेकर आएगी और यहाँ तक हम ले आएंगे। इस तरह हम एक ही बार में 4 एप्पल ले आएंगे। हाँ, ये सही आइडिया है। ठीक है, हम सभी चलते हैं। अब दोनों बाज और चील टीनू के साथ काली गुफा तक चले गए। फिर टीनू ने एक एक करके उनको एप्पल ला कर दिया और चारों टीनू के घर वापस आ गए। अब हम इन चारों को चांद की रोशनी में रख देते हैं, सुबह तक ये खाने लायक हो जाएंगे। टीनू, अब हम लोग चलते हैं, सुबह आकर मिलेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। ये कहकर तीनों ने टीनू से विदा ली। रात के तकरीबन दूसरे पहर में एक तोता दबे पांव वहाँ आया। उसने ब्लू एप्पल को छुआ ही था कि तभी वहाँ पर छिपे हुए दोनों बाज और चील ने उसको घेर लिया। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है चोर। अब हम तुमको शेर खान के पास लेकर जाएंगे और कड़ी सजा दिलवाएंगे। तभी तीनों चिड़िया भी जाग गई और बोली, पहले तुम ये बताओ कि चोरी क्यों कर रहे थे? तुम मुझसे मांग भी तो सकते थे ना। तुम लोगों को जानना है कि मैं चोरी क्यों करता हूँ? तो मेरे साथ चलो, तुम सबको सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर सभी उसके साथ उसकी बताई जगह पर चल दिए। वो उनको एक गुफा में ले गया जहाँ पर 2 छोटे छोटे तोते थे जिनके पंखों में चोट लगी थी। अरे, इन बच्चों का तो बहुत बुरा हाल है। एक वायरस के चलते इनको इन्फेक्शन हुआ था। बंदर वैद्य ने कहा है कि अगर इनको 7 दिन तक काली गुफा में उगने वाला ब्लू एप्पल खिलाया जाए तो इनके जख्म सूख जाएंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब पूरे जंगल में सिर्फ तुम ही काली गुफा के अंदर जा सकती हो और तुम आखिर 7 दिन तक क्यों मेरे बच्चों के लिए काली गुफा जाती? इसलिए मैंने चोरी करना ही ठीक समझा। ये सुनकर टीनू को उस पर दया आ गई और वो बोली,
तुमको एक बार मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी। इन बेचारे बच्चों के लिए भला 7 दिन तक गुफा में क्यों नहीं जाती? अब टीनू अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं। तुम फिक्र मत करो, बच्चे ठीक हो जाएंगे। उस दिन से दोनों बाज, चील और तोता टीनू के साथ रोजाना काली गुफा तक जाते और टीनू उनको ब्लू एप्पल बाहर लाकर देती। इस तरह रोजाना 5 ब्लू एप्पल तोते के घर पहुंचते और उन बच्चों के साथ सभी ब्लू एप्पल खाते। 7 दिनों में वो दोनों बच्चे एकदम ठीक हो गए। इस तरह सभी को एक दूसरे की मदद करके बहुत अच्छा महसूस हुआ और वो सभी प्यार से एक जगह एक साथ रहने लगे।